सामने रख रहे हैं। ये पुण्य कैसे गाढ़ा होगा? जब हम धीरे 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 उस मार्ग की ओर बढ़ते चले जाते हैं तो हमारा पुण्य भक्ति से भी गाढ़ा होता है और हमारे अपने आचरण से भी गाढ़ा होता चला जाता है। तो पुरानी पिच्छिका लेने के लिए तो माता जी ने सबसे बड़ी पहले बात है कि जिनके पास पहले से पहले जो साधु संत हमारे नगर में आए हैं और उनके पिच्छिका परिवर्तन में तुमने पिच्छियां ली हैं, तो माता जी का मन ऐसा रहता है कि नए लोग तैयार होना चाहिए। पुराने का तो पहले से संयम है और उन्हीं के यहाँ एक पिच्छी, दो पिच्छी, तीन पिच्छी तो शोरूम थोड़ी खोलना है, सही है ना? और क्योंकि एक पिच्छी को देख करके जो विशुद्धि बढ़ेगी, दूसरी भी मिल जाएगी, तीसरी भी मिल जाएगी, तो मेरी ऐसी सोच है कि विशुद्धि में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। आदमी को थोड़ा अहंकार भी आ जाता है कि मेरे पास तो पहले से थी और फिर मिल गई, मुझे फिर मिल गई। ऐसा आदमी कुछ भी कहो, कसाएं कहीं ना कहीं से आकर के दबोच ही लेती हैं। तो माता जी का ऐसा मन है कि नए लोग तैयार होना चाहिए। तो ये बात तो समझ में आ गई सबको कि जिनके पास पहले से पुरानी पिच्छियां हैं और पहले ही संयम को धारण कर चुके हैं, कभी पिच्छी मिली है, तो उनको ना दे करके माता जी का मन है कि समाज में नए लोग तैयार हो जाएं। कुल 7 पिच्छी हैं पुरानी, 7 पिच्छी गायें जाएंगी। पुरानी पिच्छी एक ही परिवार में एक जाएगी। ऐसा हो सकता है कि एक ही परिवार में बेटा बहू, सास ससुर और पोते आदि भी जो भी हैं, देवरानी जेठानी, जॉइंट फैमिली है, अगर वो सब मिलकर के नियम लेते हैं तो भी उनके घर में जैसे शुद्ध भोजन का नियम है। उदाहरण हम आपको बता दें कि माता जी की पिच्छी का मूल ये नहीं रहता कि किसी ने पूरा ब्रह्मचर्य लिया तो उसको, माता जी का मूल उद्देश्य ये है कि 7 घर ऐसे तैयार हो जाने चाहिए शुद्ध भोजन करने वाले। भले ही वो सीमित समय के लिए शुद्ध भोजन करें, लेकिन उनके पास शुद्धि का भोजन होगा। कभी भी तुम्हारे गांव में कोई व्रती आ जाए, कोई भी आ जाए, तो तत्काल हम उसको भोजन करवा सकते हैं। तो सबसे पहला नियम है शुद्ध भोजन करना। शूद्र जल का त्याग नहीं है। अभी एक दिन हमारे पास एक महिला आई थी, वो कह रही थी माता जी शूद्र जल का त्याग करना पड़ेगा। हमें शूद्र जल का त्याग नहीं, त्याग है शुद्ध भोजन का नियम लेना है। शुद्ध भोजन मतलब कुएं का पानी, जब तक हमारे इस मंदिर के कुएं में पानी है, जैसे गर्मी में पानी सूख गया तो फिर कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? इसलिए माता जी नियम देती हैं कि जब तक कुएं में पानी रहे, जब पानी कुएं में नहीं रहे और बरसात का इकट्ठा है तुम्हारे पास तो वो पी लेना। फिर भी माता जी बरसात का पानी रोज रोज पीने की अनुमति नहीं देती, क्योंकि बरसात का पानी रोज रोज पीने से हमारे शरीर में खनिज लवणों की कमी हो जाने से बहुत सारी विकृतियां, कभी कभार पी लो कुछ नहीं, लेकिन लगातार सालों साल पीते चले जाओगे तभी ऐसे कुछ रिजल्ट हमारे सामने आए थे। तो ये जब तक अपने कुएं में पानी है, इस कुएं में है, पार्श्वनाथ मंदिर का कुआं पास में है, वहां पानी है, तो ये तो अपन पास ही से ला सकते हैं। अगर इनका पानी सूख जाता है तो उन दिनों में माता जी ने एक वैकल्पिक व्यवस्था दूसरी रख देती है। फिर शुद्ध भोजन में मतलब आपको सेंधा नमक खाना होगा, बाजार के तेल नहीं, जो आजकल आश्रम आदि में तेल मिल जाता है ना शुद्ध पिरोग। और आजकल तो इतनी व्यवस्था है कि तुम अपने घर में 26,000 रुपए की एक मशीन ले आओ और रोज तुम चाहो तो रोज तत्काल का तेल निकाल करके खा सकते हो। हाँ, तिल का, मूंगफली का, बादाम का, सोया, अलसी का, जिसका भी तुम्हें चाहिए निकल जाता है तत्काल और बिल्कुल शुद्ध, कोई बाधा नहीं है। और नहीं तो जो आश्रम आदि में शुद्ध पीपे मिलते हैं ना, उनका भी ला सकते हैं। और शुद्ध घी भी जो डेयरी आदि पर जो बिल्कुल पक्का है कि पक्का शुद्ध ही है। अब तुम्हारे यहाँ का मुझे पता नहीं, तो छोटे छोटे गाँव में क्या रहता है, किसान लोग रहते हैं ना, वो अपने घर में उनके यहाँ गायें रहती हैं खूब, और वो घी बनाते हैं और बाजार में ले जाके देते हैं, बेचते हैं। पहले तो ऐसे ही होता था कि वो किसान लोग लाते थे और सेठ जी को घी दे जाते थे और बदले में सामान ले जाते थे, नहीं तो बदले में सेठ जी से पैसे ले जाते थे। तो उस घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और नहीं तो अपने घर में जहाँ भी मिलते हैं, आजकल तो बहुत जगह मिलता है। और मतलब मसाले आदि जो मर्यादा रहती है ना, 3 दिन 5 दिन 7 दिन की मर्यादा, इसके अनुसार। और तली वस्तुओं की मर्यादा 24 घंटे की। ऐसा आपको भोजन करना होगा। आप इसमें ऐसा कर सकते हैं कि यदि आप वैसे तो पूरे 365 दिन का नियम लें तो श्रेयस्कर है, सबसे अच्छा है। इतना नियम नहीं ले पाते हैं तो माता जी ने एक व्यवस्था बनाई है कि आप 1 साल में हम
अधिक से अधिक 300 दिन भोजन, शुद्ध भोजन करेंगे। 65 दिन में आपके बाहर आने जाने वाली छूट सब हो जाएगी। इतना तो हो ही जाएगा, कहीं बाहर गए हैं, कहीं शादी में गए हैं, कहीं भी है, यहाँ भी है, तो भी 300 दिन। अगर इतना भी नहीं ले पाते हैं तो 200 दिन का भी ले सकते हैं, और इतना भी नहीं ले पाते हैं तो 100 दिन, नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं कि चातुर्मास के जो दिन होते ना, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर और कार्तिक, नहीं तो आषाढ़ की अष्टानिका से कार्तिक की अष्टानिका तक भी हम शुद्ध भोजन करेंगे, मतलब 120 दिन। आ गई ना समझ में बात? आ रही कि नहीं आ रही? सो रहे हो कि जाग रहे? पक्का अच्छे से सुनना, ठीक है ना? तो 120 दिन का भी नियम ले सकते हैं, अथवा 100 दिन का नियम लिया तो अष्टमी चतुर्दशी भी करोगे तो अभी 52 दिन तो पक्के, 48 दिन तो 1 साल के हो ही जाएंगे। इसके अलावा अष्टानिका 3 अष्टानिका आती हैं तो 24 दिन वो हो जाएंगे, और एक 16 कारण का महीना भादों का रहता है, तो उन दिनों में भी धर्म तो चलता ही रहता है। पानी की भी ज्यादा परेशानी नहीं होती, भोजन की भी ज्यादा परेशानी नहीं होती है, शुद्धि अपने घर में सब कुछ रहता है तो अपन कर सकते हैं। तो इन दिनों में भी हम शुद्ध भोजन का नियम लेकर के पुरानी पिच्छी ले सकते। इसके साथ साथ 7 व्यसन का त्याग करना होगा। 7 व्यसन जानते हो ना क्या? सबसे पहले शराब का त्याग, मांस का त्याग, जुआ खेलने का त्याग, परिस्त्री सेवन का त्याग, वेश्यागमन का त्याग, शिकार का त्याग, मतलब हम बुद्धिपूर्वक किसी जीव को मारेंगे नहीं, और चोरी, ऐसी चोरी नहीं करेंगे कि लोग हमें चोर के नाम से ही जानने लगे, क्योंकि व्यापार आदि में तो सब होता ही रहता है, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करेंगे कि उसको देखते ही आदमी कह दे भैया सतर्क रहना, कोई भरोसा नहीं है कौन सी चीज चली जाए। समझ में आ गई ना? इस 7 व्यसन। इसके साथ साथ चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ना बेल्ट, ना जूते, और ना और भी किसी चीज। और इसके साथ आत्महत्या नहीं करेंगे। ये तो नई पिच्छी देने वालों के लिए भी यही नियम है। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? हाँ, नवीन पिच्छी में चमड़े की वस्तुओं का त्याग, आत्महत्या नहीं करेंगे। कैसी भी परिस्थिति आ जाए हम अपने हाथों से अपना गला नहीं घोंटेंगे। और इसके साथ गर्भपात का त्याग करवाने का, खुद करवाने का, दूसरे के करवाने में सहयोगी बनने का, प्रेरणा देने का, और यदि मेडिकल है तो हम इस संबंधी औषधियां नहीं बेचेंगे। हम डॉक्टर हैं, हम डॉक्टर बने हैं, दूसरों को जिंदगी देने के लिए डॉक्टर बने हैं, ना कि हम किसी की जिंदगी लेने के लिए डॉक्टर बने। क्योंकि डॉक्टर को दुनिया में सेकंड गॉड की उपमा दी गई है। दी गई कि नहीं दी गई? कहा गया है ना कि डॉक्टर इज ए सेकंड गॉड। क्यों? कि डॉक्टर दूसरा भगवान है। और वास्तव में यदि डॉक्टर व्यवस्थित औषधियां करता है तो मरते मरते आदमी को बचा लेता है। इसलिए हम मारने के लिए डॉक्टर नहीं बने, हम जिंदगी बचाने के लिए डॉक्टर बने। तो इतने नियम समझ में आ गया। इसके साथ साथ अधिक से अधिक विशेष परिस्थितियों को छोड़ करके हम जिनेंद्र भगवान के मंदिर में दर्शन करेंगे, और यदि अनुकूलता रही तो पूजन करेंगे, और पुरुष वर्ग है तो अभिषेक विशेष परिस्थिति की छूट करके, अथवा यदि कोई नए लोग नियम लेते हैं तो 1 महीने में 8 दिन 10 दिन का हम संकल्प पूर्वक अभिषेक करेंगे। एक साथ 8 दिन कर लो, या 1 महीने में अष्टमी चतुर्दशी 4 रविवार ऐसे कैसे भी करके कर लो, अथवा एक साथ जैसे साल भर में हमने 1 महीने में 10 दिन का नियम लिया तो एक साथ लगातार 100 दिन कर 120 दिन कर लिया तो भी आपका नियम पल जाएगा। इस तरीके के नियमों को लेकर के हम पुरानी पिच्छिका ले सकते। समझ में आ गए अब नियम? अब नियम कैसे? जैसे परिवार में महिला ने नियम लिए हैं, स्वामी भी उसके साथ नियम ले लेता है। अगर दोनों जने मिलकर के मतलब कि हम 50 दिन शुद्ध भोजन करेंगे तो सासू माँ, बहू रानी, बेटा और ससुर जी चारों ने लेकर के नियम लिए हैं तो भी उनके नियमों की गणना लगभग 100-150 दिन में आ ही जाएगी। और ऐसे लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। इसलिए अच्छा रहता है कि अगर अकेली महिला नियम लेती है तो उसके भोजन का व्यवस्था ढंग की नहीं बन पाती, और पुरुष वर्ग साथ में करता है। और इसमें ये संकल्प नहीं है कि आपको 1 टाइम खाना है या पानी 1 बार ही पियोगे, ऐसा नहीं। आप पूरे दिन मतलब खा सकते हैं, लेकिन खाएंगे तो कौन सा भोजन? शुद्ध वाला ही खाएंगे। पानी पिएंगे, हम दुकान पर भी अपनी बोतल ले जाकर के केटली ले जाकर के उसी पानी को पिएंगे।
और इस तरीके से हम अपने नियमों को पालन कर सकते। अब आ गए समझ में कि नहीं आ गए? बोलो। तो अब जो उनको भी जैसे भी नियम लेना हो, मतलब शुद्ध भोजन का दंपत्ति भी ले सकते हैं या सास बहू मिलकर के भी ले सकती है, जैसे भी परिवार में जो लोग हैं इस तरीके के नियमों को ले लेंगे। 300 दिन अधिक से अधिक, वैसे तो पूरा नियम ले कोई, और ऐसा भी कर सकते हैं कि हम 5 वर्ष तक शुद्ध भोजन करेंगे। और एक इसमें भी जो नियम दिए जाएंगे, इसमें भी माता जी की एक बहुत बड़ी कृपा है। वो कहती है ये नियम हमने अपने बलबूते पर लिए हैं, तो जब तक तुम्हारे अपने हाथ पैर चलेंगे, क्योंकि कल के दिन हाथ पैर नहीं चले, बेटा बहू ने नहीं खिलाया या बेटा बहू ने भी ले लिया, किसी दूसरे ने नहीं, किसकी आश्रित करेगा? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? किसकी आश्रित रहेगा? हाथ पैर नहीं चल रहे हैं तो कौन शुद्ध पानी ला करके दे रहा है? मिल जाएगा तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो हमारा नियम यही था कि जब तक हमारे खुद के हाथ पैर चलेंगे तब तक हम अपने इन नियमों का परिपालन करेंगे। ठीक है ना? पुरानी पीढ़ी के नियम और समझ में आई गया। और ब्रह्मचर्य में मतलब जितनी वर्ष शादी को हो गए उस आधार से भी उतने दिन का नियम ले सकते हैं, अथवा 1 महीने में 10 दिन 15 दिन जैसी उम्र हो उसके आधार से नियमावली आप बना लेना। देखो इसके कोई फार में नहीं बटेंगे, नहीं तो तुम सोचोगे फार में मिलेंगे, फार में नहीं मिलेंगे। ऊपर मंदिर में नियमावली लिखी है, उसमें से तुम कौन कौन से नियम तुम ले रहे हो, कौन से तुम्हारे स्वामी या बेटा या बहू, घर में सास बहू कौन कौन मिलकर के ले रहे हैं, उन सब के नाम, उन सब के नियम और उन सब की उम्र और पूरा का पूरा लिख करके हमारे पास तक आप दे जाना। पुरानी पिच्छी वाले पेज सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? हाँ। और नवीन पिच्छी वालों के लिए 9 नियम तो अनिवार्य हैं, बता दिए ना। 7 व्यसन का त्याग, आत्महत्या का त्याग और गर्भपात जैसे निकृष्ट पाप का त्याग और चमड़े की वस्तु, 10 नियम हो गए। उसके साथ साथ हम यदि खांडू कॉलोनी में रहेंगे तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करेंगे। और रात्रि भोजन में भी एक तो पहले ये संकल्प कर लेना कि हम अन्न की वस्तु नहीं खाएंगे, और इतना भी नहीं कर पा रहे हैं नवीन पिच्छी रहने वाले तो इतना कर सकते हैं कि हम एक समय सीमा बांध लें। समय सीमा जानते हो ना, कि हम समय सीमा बांध लें कि हम सर्दी में 8 बजे के बाद बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, गर्मी में या सर्दी बारिश जैसा भी एक समय सीमा बांध लेना। उस समय सीमा बांधने से लिमिट हो जाएगा। अथवा ऐसा नियम भी ले सकते हैं कि जिस दिन हम 50 साल के हो जाएंगे हम पूरा रात्रि भोजन का त्याग कर देंगे, फिर हम कुछ भी नहीं खाएंगे औषधि की छूट रख करके। ऐसा भी संकल्प अपन कर सकते हैं। तो और इसमें ऐसा नहीं है, नहीं तो कई लोगों की ये धारणा, कल भी हमारे पास एक व्यक्ति आया था कि माता जी पुरानी पिच्छी तो उन्हीं को मिलेंगी जो आपसे बहुत जुड़े हुए होंगे, हमारी बात तुम्हें याद रखना। माता जी ने इशारा बोली नहीं थी माता जी, लेकिन माता जी का तो तुम सुन ही चुके हो। माता जी का कोई पर्सनल भक्त नहीं होता। माता जी से तो मेरे ख्याल से और तुम्हें भी अनुभूति हो रही होगी कि माता जी से समूची समाज जुड़ी हुई है। उनका कोई एक पर्सनल से कोई ऐसा नहीं कि हमारे एक हम इन्हीं से, कोई भी नहीं। ठीक है ना? इसलिए ऐसी धारणा अपने दिमाग से निकाल देना कि जो माता जी से जुड़े हैं उन्हीं को, कोई जुड़ा ही नहीं है। पूरी समाज, बोलो नहीं जुड़ी क्यों? पूरी समाज, बच्चा आकर के अपनी बात कर जाता है, बड़े बड़े जिनको ये। और एक दिन एक नवयुवक कह रहा था माता जी कि पहला हमने चातुर्मास देखा है जहाँ धड़ल्ले से और बेहिचक बड़ी माता जी के पास जाने का अवसर मिलता। सही है कि नहीं है? सबको सब मिलता है। इसलिए ऐसी धारणा छोड़ देना कि हमें उनको मिलेगी, उनको नहीं मिलेगी, पिछली उनको मिलेगी जो अपने आप को संयम से अलंकृत करेंगे। ठीक है ना? समझ में आ गई ना बात? उनको पिच्छी का मिलेगी। अभी अंदर जाने का नहीं है, बैठ जाओ। अभी नहीं मिलेगा आपको अंदर जाने, भले बड़ी माता जी अंदर है, लेकिन अभी मिलेगा नहीं अंदर जाने का। वैसे भी माता जी व्रत कर रही हैं तो वो आंख भी नहीं उठाएंगी और अभी नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा है कि अगर बाहर कोई क्लास चल रही है या प्रवचन आदि चल रहे हैं तो फिर पहले यही का काम, बाद में अंदर के काम। ठीक है ना? बुरा नहीं मानना भैया, जहाँ से भी आए हो बुरा नहीं मानना। तो ये आ गई ना समझ में? और एक ऐसी ख्वाहिश भी मत रखना कि हमें इन्हीं माता जी की पिछी चाहिए। ठीक है ना? ऐसे भी कोई अपने पत्र में लिख करके मत देना। जो पेज लिख करके दोगे ना उसमें ऐसा नहीं लिखना कि हमें बड़ी माता जी की चाहिए, कि हमें छोटी माता
माता जी की चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, हमें तो पुरानी पिच्छी चाहिए। क्योंकि ये भी ध्यान रखना, जितनी भी पिच्छियां हैं सब बड़ी माता जी की ही पिच्छियां हैं, हमारा उसमें कुछ भी नहीं। हम तो तुम्हें देंगे भी नहीं और ना हम तुमसे लेंगे। क्यों लेंगे हम तुमसे और क्यों देंगे हम तुम्हें? हम तो हमारे देने वाले भी और हमारी पिच्छी को हम जिनको दे देंगे वो जाने उनको जिनको देना है, और हम लेंगे भी किससे? अपने बड़ों से ही लिया जाती है। इसलिए पूरी पिच्छी भी बड़ी माता जी की है, उन्हीं को तुम्हें देना है और उन्हीं से तुम्हें लेना। इसीलिए जो नवीन पिच्छी का लेना है उनके भी नियम हमने बता दिए। सप्त व्यसन का त्याग तो अनिवार्य रूप से करना होगा, और आत्महत्या का गर्भपात रात्रि भोजन में बता ही दिया, लिमिट बना लेना, या रात्रि में इतने वर्ष की उम्र होते ही पूरा त्याग कर देंगे, अथवा अन्न की भी हम समय सीमा के अन्न का भोजन हम रात्रि में नहीं करेंगे, और अन्न में भी सीमा, और फिर विशेष परिस्थिति में खाने की छूट नहीं रखना, वो तो दवाई आदि की बात रहती है। और उसमें भी ब्रह्मचर्य आदि व्रत जितनी उम्र हो जैसा भी हो, मूल रूप से 10 नियम अनिवार्य हैं। मंदिर के दर्शन का भी, कि हम खांडू कॉलोनी में रहेंगे तो हम भगवान के दर्शन जरूर करेंगे, लेकिन पुरानी पिच्छी लेने वाले एक बात का और ध्यान रखना, जो भी पुरानी पिच्छी लें तो भले ही आपने नियम लिया है कि हम 70 दिन शुद्ध भोजन करेंगे, 50 दिन करेंगे, 100 दिन करेंगे, लेकिन अन्य दिनों में भी आपको ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं करना है कि लोग अंगुली उठा करके कह दें, तुम्हारा हाथ पकड़ लें, या फिर आकर के हमारा कान पकड़ लें कि माता जी आपने इनको पुरानी पिच्छी दी थी और ये ऐसी वृत्तियां करते। समझ में आ गया ना? आप जैसे मतलब ये तो पक्का रखना कि हम खांडू कॉलोनी में रहेंगे तो हम होटल में नहीं खाएंगे, भले तुम्हारा उस दिनों में शुद्ध भोजन का नियम नहीं है, नहीं तो 100 दिन तो शुद्ध भोजन किया और अन्य दिन में होटल में चले गए, ऐसा नहीं। बाहर की इसीलिए छूट रख दी माता जी ने कि कभी बाहर बिजनेस के काम से गए हैं, 2-2, 3-3 दिन निकल गए, तो वहां भी हम ऐसी कोई चीजें नहीं खाएंगे जो हमारे जीवन को पतित करने वाली। या खाना पड़ रहा है तो दाल सब्जी रोटी, वहां भी यदि आप चाहें और देख लें तो कई जगह शुद्ध भोजनालय रहते, जहां मांसाहार वाली वस्तुओं का कोई संपर्क नहीं रहता। अपनी जैन समाज में भी बहुत सारे शुद्ध भोजनालय रहते हैं, हम यदि खोज कर लें तो हमें सब मिल जाएगा। अभी एक लड़का मुश्किल से होगा 22-23 साल का, केरल गया था, विदेश के व्यापार के संबंध में गया, तो विदेशों से उसका माल का व्यापार चलता है। वहां गया, बोला माता जी हमने 1-2 होटल देखी, लेकिन हमें मन ही नहीं लगा कि हम यहाँ भोजन कर लें। फिर उसने वहीं ईंटें इकट्ठी की, लकड़ी खरीदी, इतनी छोटी जंगल में था, मतलब जंगली वाले प्रदेश में था, लकड़ी इकट्ठी की माता जी। फिर हमने उसको जैसे तैसे फूंक मार करके लकड़ी जलाई, और हम चावल और दाल मिल ही जाते हैं सब जगह, लाए, हमने खिचड़ी बनाई, खिचड़ी भी नहीं बन पा रही थी हमारी। फिर हमने पोहा खरीदा, और पोहा खरीद करके 3 दिन तक पोहा खा करके रहे। उसका नियम नहीं था शुद्ध भोजन का, लेकिन उसका ये था कि हम अपने गुरु से जुड़े हुए हैं, और हम इन होटलों में तो अपने आप गिलानी थी अंदर से, कोई ऐसा कुछ भी नियम उसके नहीं है, ना रात्रि भोजन का त्याग है, लेकिन माता जी ने होटलों को देख करके हमने संकल्प कर लिया था कि हम तो यहाँ का एक पानी भी नहीं पिएंगे। और उसने अपने हाथ से 3 दिन तक पोहा बना करके, और उन्होंने 3 दिन निकाले। फल भी थे, बोला कितने खाते माता जी फल, तो हमने तो पोहा बना लेते थे, एक बार तो हमारा पेट भर ही जाता था। तो ऐसी धारणा अपनी भी होनी चाहिए कि अपन ऐसी होटलों में तो हम भोजन ढूंढो तो सब कुछ मिल जाता है, और नहीं ढूंढो तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो भैया ये सारी की सारी नियमावली हमने आपके सामने रख दी है। अब आप जितने भी हो पुरानी पिच्छिका वाले जितने भी पेज हैं वो आप हमारे पास तक दे जाना, और नवीन पिच्छिका जिसको देना है, नवीन पिच्छिका देने में एक परिवार नहीं, 10-10, 25-25 व्यक्ति भी मिल करके एक माता जी को पिच्छिका दे देंगे। एक बात और बता दे रहे हैं, जितने लोग हमारे साथ जंगल जाते थे, दोनों टाइम गए हैं या एक टाइम गए हैं, लेकिन लगभग 90% गए हैं, सुन रहे होंगे, उन लोगों को भी इन 10 नियम तो लेना ही है, और उन लोगों को इन 10 नियम में ही अन्न की छूट, कहते कमीशन दे देते ना, ऐसे उनको भी कमीशन है, लेकिन 7 व्यसन का त्याग तो पक्का करना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैया वृत्ति है।
जंगल वाली भैया वृत्ति बहुत बड़ी भैया वृत्ति है और बहुत बड़ी साधु की सुरक्षा है। और इस जंगल में जाने से उनका जीवन भी बहुत परिवर्तित हो जाता। रोज रोज जाते ना तो साथ साथ श्रद्धा भी बनती है, जीवन भी परिवर्तित होता है। तो जंगल वाले जितने भी भाई लोग हैं, जितने भी लोग गए हैं, लेकिन ध्यान रखना जो लगभग 90%, चाहे सुबह गए हों अथवा शाम में, कई लोग तो ऐसे हैं कि 100% वाले और दोनों टाइम वाले भी, दोनों टाइम भी गए। वो सभी भाई लोग इन 10 नियमों को, एक 7 व्यसन का त्याग और एक चमड़े की वस्तु का त्याग, एक आत्महत्या का त्याग और एक गर्भपात करवाने, इन सब का उन्हें सहभागी बनने का त्याग करके वो अपनी लिस्ट भी अलग से नाम लिख करके और अपने नियमावली लिख करके हमारे पास तक दे जाए।